नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन कृषि। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। एक आदमी जो खेतों की मिट्टी से निकला, पढ़ा लिखा, वकील बना, फिर नेता बना और आखिरकार पहुंचा देश के सबसे ऊंचे पद यानी उपराष्ट्रपति। लेकिन ठीक 3 साल बाद अचानक इस्तीफा। ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है जगदीप धनखड़ की, किसान पुत्र जैसा उन्हें पीएम मोदी ने कहा था। लेकिन क्या सच में वो किसान की उम्मीद बन पाए या फिर राजनीति में वो बस एक मोहरा बनकर रह गए? आइए समझते हैं उनके पूरे सफर को बिना लाख लपेट के। सीधी बात, इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के झुंझुनू जिले से। गांव का नाम किठाना। साल 1951। एक किसान के घर में पैदा हुए जगदीप धनखड़। घर में पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ाई को लेकर जिद थी। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर जयपुर जाकर साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एलएलबी। घर वाले खेती करते थे और लड़का वकील बनने का सपना देख रहा था। यानी बैकग्राउंड उनका बिल्कुल सीधा, जमीनी जुड़ाव से। खेत में काम करने के बाद पढ़ाई की, सरकारी स्कूल, फिर जयपुर से एलएलबी। दिल्ली पहुंचे वकालत करने, लेकिन गांव वालापन उनका नहीं बदला। वो दिल से गांव वाले ही रहे। उन्होंने कई बार कहा भी है कि मैं अब भी किसानों के बीच का आदमी हूं, किसानों की तकलीफ मेरी अपनी है। इसलिए बाद में जब किसान पुत्र उन्हें कहा गया तो दोस्तों, वो कोई गढ़ी हुई उनकी इमेज नहीं थी, वो हकीकत थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जगह जगह से केस लड़े। 1979 में राजनीति में आए, जनता दल के टिकट पर जीतकर सांसद बने। उसी साल वीपी सिंह सरकार में मंत्री भी बन गए, संसदीय कार्य मंत्रालय भी मिला। लेकिन राजनीति में उनका टिकाव कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला। बात करें 90 की दशक की, तो धीरे धीरे एक्टिविटी उनकी कम होती चली गई। वो दोबारा वकालत में चले गए। फिर आता है वो साल जब 2022 में उन्हें एनडीए ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। तो मोदी जी ने कहा, किसान पुत्र। उस दिन कई किसानों को लगा ये आदमी शायद हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएगा। सोशल मीडिया पर फोटो भी खूब वायरल हुए। धनखड़ जी बैल के साथ खेत में खड़े दिखे और तभी किसानों के मन में उम्मीद जगी कि अब दिल्ली में कोई है जो हमें समझता है। अब यहां से कहानी थोड़ी टेढ़ी होने लगती है। जब 2020-2021 में किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान पुत्र जगदीप धनखड़ पूरी तरह चुप रहे। ना संसद में कोई खास स्टैंड लिया, ना मीडिया में, ना सरकार से किसानों के पक्ष में कोई सार्वजनिक मांग उन्होंने की। किसान संगठनों का सवाल था, जब उपराष्ट्रपति खुद किसान का बेटा है तो हमारी आवाज कौन बनेगा? 2020 में जब किसान आंदोलन चला तो हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लेकिन धनखड़ साहब पूरी तरह चुप रहे। ना एक ट्वीट, ना भाषण, ना किसी संसद या किसान मंडल से संवाद उन्होंने किया। जब संसद में एमएसपी की बात हुई तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, लेकिन किसानों की आवाज को उन्होंने गूंजने नहीं दिया, ऐसा विपक्ष कहता है। किसान संगठन की ओर से तब कहा गया कि किसान पुत्र उस दिन संसद में नहीं थे, सिर्फ एक सभापति था जो विपक्ष का माइक बंद कर रहा था। हाँ, कुछ वक्त बाद उन्होंने कहा था कि पीएम किसान योजना की रकम बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। किसानों को सिर्फ उत्पादन नहीं, व्यापार में भी हिस्सेदारी देनी चाहिए। अच्छी बातें थी, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता साहब। खेत में बीज नहीं उगते। किसान पूछते रहे, क्या ये बातें संसद में जाएंगी? क्या इन पर कोई प्रस्ताव आएगा? लेकिन कोई कानून बदला नहीं, ना कोई योजना बनी और किसान निराश हुए। जब किसानों को लगा कि हमारा आदमी कुर्सी पर है, तो वो उम्मीद लेकर चुप हो गए। लेकिन वक्त के साथ उनके सवाल भी लौटे। जब किसान आंदोलन में लाठी चली तो क्या वो बोले? नहीं बोले। जब संसद में किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया तो क्या उन्होंने टोका? उन्होंने नहीं टोका। उन्होंने किसी को नहीं टोका। उस वक्त वो चुप रहे थे। अगर आप किसी किसान से पूछें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद आपके गांव में क्या बदलाव आया, तो जवाब आएगा शायद कि पीएम किसान की किश्त तो वैसी रही जैसी थी,
एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, बीज खाद पानी मंडी जब का तैसा ही बना हुआ है। किसानों को कहना है कि फोटो में हमारा आदमी था पर फैसलों में नहीं था। यहाँ किसानों की नाराजगी धनखड़ साहब के प्रति दिखती है। अब अचानक चौंकाने वाली बात ये आई कि शाम 21 जुलाई 2025 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों में बात कुछ और ही दिखती है, ऐसा विपक्ष अब भी कह रहा है। क्या बीजेपी अब नया चेहरा लाना चाहती है? सवाल नंबर 1 तो पहले यही बनता है। क्या किसान पुत्र की छवि से अब नुकसान उनका हो रहा था? सवाल नंबर 2 ये बनता है। सवाल नंबर 3, या फिर विपक्ष का विरोध उनके प्रति बढ़ता जा रहा था इसलिए इस्तीफा दिया गया। एक किसान का बेटा जो उपराष्ट्रपति बना, वे किसानों के दर्द को समझ नहीं पाया। ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, किसानों की उम्मीदें अक्सर राजनीति की गलियों में गुम हो जाती हैं। जगदीप धनखड़ की कहानी एक आईना है जो दिखाती है कि किसान पुत्र कहलाना आसान है, लेकिन वाकई किसानों का नेता बनना बहुत कठिन। और शायद यहीं पर किसान पुत्र की कहानी अधूरी रह गई। आप देख रहे थे आरएन टीवी कृषि, जहां हर बात होगी खेत, किसानी और किसान के हक की। अगर आप भी चाहते हैं कि किसानों की सच्ची बात और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसान सेनेटरी खबर के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।